हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश गोल्डन लीव्स का चैप्टर 16 द स्पेकल्ड बैंड। इसके ऑथर हैं अर्थर कैनन डॉयल और हम लोग इस वीडियो में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शर्लक होम्स इज अ फिक्शनल डिटेक्टिव नोन फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। शर्लक होम्स एक काल्पनिक जासूस हैं जो कि अपने गहन प्रेक्षण कौशल और तर्क के लिए जाने जाते हैं। ही इज असिस्टेड इन हिज केसेस बाय डॉक्टर वॉटसन। उनके मामलों में डॉक्टर वॉटसन उनकी काफ़ी मदद करते हैं। डॉक्टर वॉटसन इज शर्लक होम्स फ्रेंड। डॉक्टर वॉटसन शर्लक होम्स के दोस्त हैं हु नॉट ओनली असिस्ट हिम बट ऑल्सो क्रॉनिकल द केसेस। वो केवल उनके उन मामलों में मदद ही नहीं करते हैं बल्कि उनका विवरण भी करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट न्यू केस दे आर अबाउट टू क्रैक। तो हम इस चैप्टर में एक नए केस के बारे में पढ़ेंगे। वेरी अर्ली वन मॉर्निंग, सुबह की बात है। वॉटसन, अ लेडी इज वेटिंग फॉर अस इन द सिटिंग रूम, लेट्स गो एंड मीट हर। शर्लक होम्स अपने फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन से कहते हैं कि एक लेडी जो है वो बाहर के कमरे में यानी बैठक में हमारा इंतज़ार कर रही है, तो चलो उससे मिलते हैं। अ यंग वूमन फॉर्मली ड्रेस्ड इज़ वेटिंग टू सी देम। और बैठक में यानी जो सिटिंग रूम है वहाँ पर एक जवान औरत जो है बैठी है फॉर्मल ड्रेस में और उन दोनों का इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही वो आते हैं वो कहती है, आई एम टेरिफाइड मिस्टर होम्स, मैं काफ़ी डरी हुई हूँ। जस्ट सिट डाउन एंड टेल अस योर स्टोरी। तो शर्लक होम्स बोलते हैं उससे कि बस बैठ जाओ और हमें अपनी कहानी बताओ। हेलन अपनी कहानी बताती है। माई नेम इज़ हेलन स्टोनर एंड आई लिव विद माई स्टेप फादर डॉक्टर ग्रिम्सबाय रॉयलॉट। हिज फैमिली वॉज वेरी पुअर। वो लड़की जिसका नाम हेलन है वो अपना नाम बताती है कि वो हेलन स्टोनर है और वो अपने सौतेले पिता के साथ रहती है जिनका नाम डॉक्टर ग्रिम्सबाय रॉयलॉट है। और उनका परिवार जो है वो काफ़ी गरीब था। शर्लक होम्स कहते हैं, टेल मी मोर अबाउट हिम मिस स्टोनर, मुझे उनके बारे में और बताइए। ही मेट माई फादर सॉरी ही मेट माई मदर आफ्टर माई फादर डाइड एंड मैरिड हर। हेलन बताती हैं कि वो मेरी माँ से तब मिले जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने उनसे शादी कर ली। मदर हैड अ लॉट ऑफ मनी। हेलन कहती हैं कि मेरी माँ के पास बहुत सारे पैसे थे। सो माई स्टेप फादर वॉज नॉट पुअर एनी मोर। तो उनसे शादी करने के बाद वो गरीब नहीं रहे, उनके पास काफ़ी पैसा हो गया। माई सिस्टर जूलिया एंड आई वर वेरी यंग दैन। उस समय मैं और मेरी जो छोटी बहन थी जूलिया वो बहुत छोटे थे। माई स्टेप फादर इज़ अ वायलेंट मैन। मेरे सौतेले पिता काफ़ी आक्रोश वाले थे, काफ़ी गुस्से वाले थे। इन इंडिया, भारत में, ही वंस गॉट एंग्री विद हिज बटलर एंड बीट हिम अप। वो एक बार अपने जो नौकर है, उस बटलर को कहते हैं नौकर, उससे नाराज़ हो गए और उसको बहुत मारा। मदर डाइड इन एन एक्सीडेंट 8 years ago। मेरी माँ की मृत्यु लगभग 8 साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। सो माई स्टेप फादर गॉट ऑल हर मनी। इसीलिए मेरे सौतेले पिता को उनकी सारी संपत्ति मिल गई, सारा पैसा मिल गया। बट इफ़ जूलिया और आई मैरी ही मस्ट पे अस 250 pounds एवरी ईयर। लेकिन अगर मेरी या मेरी बहन जूलिया की शादी हो जाती है तो उनको उस पैसे में से 250 पाउंड हर साल हमें देना होगा। एंड नाउ यू लिव विद हिम इन द कंट्री। तो शर्लक होम्स पूछते हैं, क्या अभी आप उन्हीं के साथ रहती हैं? यस, पुअर जूलिया एंड आई हैड वेरी अनहैप्पी लाइफ्स। वो कहती है, हाँ, हम दोनों उन्हीं के संग रहते थे और हमारी ज़िंदगी बहुत दुखद थी। वी हैड नो सर्वेंट्स। हमारे पास नौकर भी नहीं है। जूलिया वॉज ओनली 30 व्हेन शी डाइड। जूलिया की उम्र 30 साल थी जब उसकी मृत्यु हुई।
शी डाइड 2 years ago, और उसकी मृत्यु को 2 साल हो गए, वो 2 साल पहले मर गई। एंड दैट्स वाई आई एम हेयर, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। वी नेवर मेट एनी बडी इन द कंट्री, हम उस समय के बाद कभी भी किसी से उस देश में नहीं मिले। बट समटाइम्स वी विजिटेड सम ऑफ माई फैमिली हु लिव नियर लंडन, पर कभी कदार हम लंदन में हमारी जो परिवार के कुछ लोग हैं उनसे मिलते हैं। हैड समथिंग अकर्ड जस्ट बिफोर हर डेथ, होम्स पूछते हैं हेलन से, उसकी मृत्यु के पहले क्या हुआ आप बता सकती हैं? यस, जूलिया हैड मेट अ यंग मैन हु आस्क्ड टू मैरी हर, जूलिया कहती है, हेलन कहती है हाँ, जूलिया जो है वो एक जवान आदमी से मिली थी जिसने उससे शादी करने के लिए बोला था। माई स्टेप फादर एग्रीड, मेरे सौतेले पिता उसकी शादी के लिए तैयार भी हो गए थे। बट सोन आफ्टर दिस शी डाइड, लेकिन इसके बाद ही वो उसकी मृत्यु हो गई। टेल मी एवरीथिंग अबाउट हर डेथ, होम्स कहते हैं उसकी मृत्यु से संबंधित मुझे हर चीज़ बताओ। हेलन कहती है आई कैन रिमेंबर इट ऑल वेरी वेल, मैं यहाँ ये सब कुछ मुझे सब अच्छे से याद है और मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता सकती हूँ। इट वॉज़ वेरी टेरेबल टाइम, क्योंकि ये बहुत भयानक समय था। आवर 3 bedrooms आर ऑल डाउन स्टेयर्स, हमारे 3 bedrooms जो थे वो तीनों के तीनों डाउन स्टेयर्स ही थे, नीचे ही थे। फर्स्ट देयर इज़ माई स्टेप फादर्स रूम, जो पहला कमरा था वो मेरे सौतेले पिता का कमरा था। जूलियाज रूम इज़ नेक्स्ट टू हिज, और जूलिया का कमरा बिल्कुल उनसे लगा हुआ था। एंड माई रूम इज़ नेक्स्ट टू जूलियाज रूम, और मेरा कमरा जूलिया के बगल में था। दो डीपली डिस्ट्रेस्ड, हेलन रिकाउंट जूलियाज विजिट टू हर रूम द नाइट बिफोर हर डेथ, जूलिया की मृत्यु से पहले जूलिया मेरे कमरे में आई थी और उसने पूछा, हेलन हैव यू एवर हर्ड अ व्हिसल इन द मिडल ऑफ द नाइट, क्या तुमने आधी रात को कोई सीटी की आवाज़ सुनी है? हेलन ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। इट इज़ अ स्ट्रॉमी नाइट, ये एक तूफानी रात है। सडनली शी हेयर्स हर सिस्टर्स स्क्रीम, अचानक उसको उसकी बहन की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ व्हिसल, और वो सीटी का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचती है। हर सिस्टर ओपन्स द डोर एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, उसकी बहन अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और ज़मीन पर गिर जाती है। हर फेस इज़ वाइट, उसका चेहरा सफ़ेद हो जाता है। वो कहती है हेल्प मी हेलन, आई एम डाइंग, वो कहती है हेलन मेरी मदद करो, मैं मर रही हूँ। ओ जूलिया व्हाट हैपेंड, वो पूछती है क्या हुआ जूलिया तुमको? फादर समथिंग हैज़ हैपेंड टू जूलिया, और वो अपने स्टेप फादर को आवाज़ लगा के बुलाती है कि जूलिया को कुछ हो गया है। जूलिया मरते हुए बोलती है, हेलन ओ माई गॉड, हेलन इट वॉज द बैंड, द स्पेकल्ड बैंड। हेलन से वो कहती है कि ये जो बैंड है वो स्पेकल्ड बैंड है, यानी स्वाम एडर है। स्वाम एडर मतलब होता है एक जहरीले सांप का जिसमें जहर लगा हो, और ये जिस विक्टिम को काटता है वो 10 सेकंड में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये काफ़ी वेनेमस होता है, और वो मरते हुए अपनी बहन को इस बैंड के बारे में बताती है, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। द यंग लेडी कंटिन्यूज टेलिंग हर स्टोरी टू शर्लॉक एंड डॉक्टर वॉटसन, और वो जो लेडी थी, हेलन थी, वो अभी भी अपनी कहानी सुनाना जारी रखती है शर्लॉक को और डॉक्टर वॉटसन को। द पुलिस कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई सिस्टर डाइड, पुलिस को ये पता ही नहीं चल सका कि मेरी बहन की मृत्यु कैसे हुई। हर डोर वॉज लॉक्ड एंड नो बडी कुड गेट इन टू हर रूम, क्योंकि उसका दरवाज़ा बंद था और कोई भी उसके कमरे में नहीं जा सकता था। दे डिडेंट फाइंड एनी पॉइजन इन हर बॉडी, वो उसके शरीर में कोई जहर भी नहीं ढूंढ सके। एंड वट वॉज द स्पेकल्ड बैंड, वट डू यू थिंक मिस्टर होम्स, और उसने होम्स से सवाल किया कि आपको उस बैंड के बारे में क्या लगता है। दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बट प्लीज़ गो ऑन, होम्स ने कहा यह बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन चलो तुम आगे हमें बताओ।
A month ago, dear friend asked me to marry him. My stepfather has agreed, and so we are going to marry soon. एक महीने पहले मेरे प्यारे दोस्त ने मुझसे शादी करने के लिए पूछा और हेलन ने अपने पिता से जब परमिशन ली तो वो इसके लिए तैयार हो गए और हमारी जल्द ही शादी होने जा रही है। बट 2 days ago, 2 दिन पहले, आई हैड टू मूव टू माई सिस्टर्स ओल्ड बेडरूम। हम मुझे मेरे बहन के पुराने कमरे में जाने के लिए कहा गया। लास्ट नाइट आई हर्ड दैट रिसल अगेन। और पिछली रात मुझे वही सीटी फिर से सुनाई पड़ी। प्लीज़ हेल्प मी मिस्टर होम्स, आई डोंट वांट टू डाई लाइक जूलिया। और हेलन ने डरते हुए होम्स से कहा कि मेरी मदद करिए, मैं मरना नहीं चाहती जैसे कि जूलिया मर गई। वी मस्ट मूव फास्ट, बट योर स्टेप फादर मस्ट नॉट नो। होम्स ने कहा, हमें तुरंत चलना होगा, लेकिन ये बात तुम्हारे सौतेले पिता को नहीं पता होनी चाहिए। होम्स एंड वॉटसन आर ऑन देयर वे विजिट हेलेंस हाउस इन द कंट्री। होम्स और वॉटसन हेलन के घर के लिए निकल पड़े। यू सी वॉटसन, आवर डेंजरस फ्रेंड रॉयलॉट नीड्स द गर्ल्स मनी बिकॉज ही ओनली हैज 750 pounds a year फ्रॉम हिज डेड वाइफ। होम्स ने वॉटसन से कहा, देखा, ये जो डेंजरस फ्रेंड हैं, यहाँ पे इस सौतेले पिता की बात हो रही है, ये लड़कियों का पैसा चाहते हैं क्योंकि उनकी मरती हुई पत्नी से उन्हें केवल 750 पाउंड ही मिले। बट द व्रिसल, द बैंड, दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसने कहा, ये सीटी और ये बैंड, ये सब क्या है, ये सब समझना काफ़ी कठिन है। When they arrive, जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, हेलन स्टोनर शोज देम द 3 bedrooms। हेलन स्टोनर ने उनको तीनों बेडरूम्स दिखाए। होम्स ने पूछा, वाई डिड यू स्टेप फादर आस्क यू टू मूव टू योर सिस्टर्स रूम? तुम्हारे पिता ने तुमको तुम्हारी बहन के कमरे में आने के लिए क्यों कहा? देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद योर रूम, क्योंकि तुम्हारे कमरे में तो ऐसी कोई परेशानी दिख नहीं रही। होम्स नोटिस that a bell rope goes from that room to the adjacent room। होम्स ने नोटिस किया कि उनके लगे हुए कमरे से एक घंटी लटक रही है, एक घंटी बंधी हुई रस्सी लटक रही है जो कि बगल के कमरे के वेंट में जाती है। माई स्टेप फादर पुट इट देयर 2 years ago। हेलन ने बताया कि 2 साल पहले मेरे स्टेप फादर ने इसको वहाँ लगाया था और ये एयर वेंट से होती हुई दोनों कमरों के बीच में लगी हुई है। नाउ मिस स्टोनर, आई थिंक योर लाइफ इज़ इन डेंजर। होम्स कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपकी जान अब खतरे में है। आज रात मेरे दोस्त और मैं आपके साथ ही गुजारेंगे आपकी बहन के कमरे में, वेयर यू आर स्लीपिंग एट द मोमेंट, जहां आजकल आप सोती हैं। होम्स एंड वॉटसन हाइड इन जूलियाज रूम। और ये कहकर वो दोनों जूलिया के कमरे में छुप गए और इंतज़ार करने लगे। Suddenly they see a light and hear a sound from Dr. Royler's room। अचानक उनको एक रोशनी दिखाई पड़ी और एक आवाज़ सुनाई पड़ी जो कि उनके स्टेप फादर डॉक्टर रॉयलर्स के रूम से आ रही थी। Immediately होम्स जंप्स अप एंड हिट द बेल रोप हार्ड। तुरंत ही होम्स कूदे और उन्होंने जो रस्सी है उस पर बेल बजा दी। टेरिबल क्राई फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। ये जो रिसल थी वो जैसे ही शांत हुई वैसे ही तुरंत एक भयानक आवाज़ अगले कमरे से आई। इट इज़ फिनिश्ड, लेट्स गो एंड सी। खात्मा हुआ, चलो चलकर देखते हैं। व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब है? दे गो इन टू डॉक्टर रॉयलर्स रूम। रॉयलर्स इज सिटिंग ऑन द चेयर एंड हिज आईज आर फिक्स्ड ऑन द एयर वेंट। जैसे ही वो उनके पिता के कमरे में पहुंचे, रॉयलट जो थे वो चेयर पर बैठे हुए थे और उनकी आंखें एयर वेंट पर गड़ी हुई थीं, यानी उस तरफ देख रही थीं। राउंड हिज हेड इज़ अ स्ट्रेंज, और येलो स्पेकल्ड बैंड जो था वो उनके माथे पर लगा हुआ था। ही इज़ डेड, और वो मर चुके थे। द बैंड, ये बैंड क्या था? द बैंड बूफ्स बिगिन टू टर्न इट्स हेड, क्योंकि वो जो बैंड था वो उनके चारों ओर घूम रहा था। Be careful, Watson. It's a swamp adder, the deadliest snake
इन इंडिया, क्योंकि ये जो है वो सबसे जहरीला सांप जो है उसका बैंड है, और इसका पॉइज़न जो है बहुत जल्द ही किसी को भी 10 सेकंड के अंदर मार देता है। अगर इसको ये काट ले तो 10 सेकंड के अंदर उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है। वी मस्ट पुट द स्नेक बैक इन इट्स बॉक्स, और हमें ये जो सांप है उसे बहुत जल्द ही एक बॉक्स में रखना होगा। होम्स वेरी केयरफुली टेक्स द स्नेक एंड थ्रो इट इनटू द मेटल बॉक्स। होम्स से वॉटसन ने कहा कि सावधानी से इस स्नेक को जल्द ही किसी तरह से मेटल बॉक्स के अंदर डालो। हाउ डिड यू नो अबाउट द स्नेक होम्स? वॉटसन ने पूछा होम्स से, तुम्हें कैसे पता चला सांप के बारे में? वॉटसन, आई अंडरस्टूड दैट परहैप्स समथिंग केम थ्रू द एयर वेंट। वॉटसन ने कहा, मैं समझ गया था कि शायद कुछ ऐसा है जो एयर वेंट से इधर आता है। डाउन द बेल रोप ऑन टू द बेड, और रस्सी के सहारे बिस्तर तक पहुंचता है। इट वॉज ईजी फॉर द स्टेप फादर टू गेट इंडियन एनिमल्स, क्योंकि स्टेप फादर के लिए कोई भी भारतीय जानवर को लाना काफ़ी आसान था। ही वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। ही न्यू दैट दिस स्नेक्स पॉइजन इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन द डेड बॉडी। उन्हें ये भी पता था कि डेड बॉडी में इसका जहर को पहचानना काफ़ी मुश्किल है, ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जूलिया की बॉडी से जहर पता नहीं लगाया जा सका। एवरी नाइट ही पुट द स्नेक थ्रू द एयर वेंट। हर रात वो सांप को इस एयर वेंट के थ्रू इधर भेजते थे। इट वेंट डाउन एंड बेल रोप ऑन टू द बेड, और इस तरीके से सांप जो है वो बिस्तर तक आ जाता था। एवरी नाइट ही whistled टू कॉल इट बैक, और हर रात उस वो घंटी बजाते थे, सीटी बजाते थे, जिससे कि वो वापस आ जाए। Perhaps the snake came through the air vent many times before it killed Julia. शायद ये स्नेक कई बार इस वेंट के थ्रू यहाँ आया जबकि जूलिया की मृत्यु से पहले, और जूलिया की मृत्यु इसी प्रकार से हुई। बट इन द एंड इट डिड किल हर। कई बार आने के बाद हो सकता है किसी एक बार उसने अपना काम कर दिखाया और वो मर गई। एंड हेलन टू, और इस बार हेलन की बारी थी। नियरली डाइड बिकॉज ऑफ दिस स्नेक। इस सांप की वजह से बस उसकी मृत्यु होने ही वाली थी। बट टू नाइट when I hit the snake on the rope, it was angry and went back. लेकिन आज की रात जब मैंने उस स्नेक को उस रोप पे मारा तो वो गुस्सा गया और वापस चला गया एयरवेंट से। एंड सो इट किल्ड द डॉक्टर, और इस तरीके से उसने डॉक्टर को मार दिया। एंड आई एम नॉट सॉरी अबाउट दैट, और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। Soon after this, Helen Stoner married a young man and tried to forget the terrible death of her sister and stepfather. इसके बाद हेलेन स्टोनर ने उस जवान व्यक्ति से शादी कर ली और इस भयानक मृत्युओं को भुलाने की कोशिश की, अपनी बहन की और अपने सौतेले पिता की मृत्यु को। हाउएवर शी नेवर रियली फॉरगेट द स्पेक्ट्रल बैंड, लेकिन वो कभी भी इस स्पेक्ट्रल बैंड की वास्तविकता को भुला नहीं सकी। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आपको जल्द ही क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इस बुक से रिलेटेड सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।